हेलो बच्चों, क्लास 11th। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शंस का क्या मतलब होता है कि जो भी हमारी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें कुछ रिएक्टेंट्स होते हैं और कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, जो ये हम आगे जो लेकर चलते हैं वो रिएक्टेंट्स होते हैं और जो वो आपस में कंबाइन होकर जो बनाते हैं उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, और इस पूरी जो है रिएक्शन, इस पूरे को क्या बोलते हैं, पूरे प्रोसेस को रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, जिसमें रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स हैं उनके बीच में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप निकालने के जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रिएक्शन है, जैसे H2 और O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर H2O बना रहे हैं। ठीक है, तो इसकी हमें स्टोइकियोमेट्री निकालनी है, यानी जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स हैं उनके बीच में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप निकालना है कि कितना क्या रिएक्टेंट लिया और कितना क्या प्रोडक्ट बना। ये चीज़ हमें इसमें स्टोइकियोमेट्री से हमें पता चलती है। तो देखो H2 और O2 है। सबसे पहले क्या करना है हमें कि सबसे पहले जो भी रिएक्शन गिवन होती है उसको बैलेंस करेंगे। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन 2। तो रिएक्टेंट में जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही प्रोडक्ट में होने चाहिए, तो इसको हम बैलेंसिंग बोलते हैं। ठीक है, 10th में भी करी होगी आपने। तो देखो इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2 है। ठीक है, ये तो बैलेंस है। ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 1 है, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऑक्सीजन इधर 2 हो गए और इधर भी 2 हो गए। लेकिन जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 2 जा 4, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए, और इधर 2 है, तो इधर भी हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम लिख देंगे इधर भी 2। अब देखो, अब बैलेंस हो गई, इधर 4 हाइड्रोजन, इधर भी 4 हाइड्रोजन, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर 2 ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये जो इनके जो कॉफिशिएंट हमने लिखेंगे ना बैलेंस करने के बाद, वो चीज जो कॉफिशिएंट है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करेगा कि हाइड्रोजन के 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट विद, इसका कितना है, 1 मोल। ऑक्सीजन के आगे कुछ नहीं है ना, इसका कॉफिशिएंट 1, तो 2 मोल हाइड्रोजन के रिएक्ट कर रहा है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, और जिससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, H2O प्रोड्यूस हो रहा है। और H2O के दो कॉफिशिएंट है ना, तो क्या कहेंगे हम कि वो प्रोड्यूस कर रहा है 2 मोल ऑफ H2O। 2 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है 1 मोल ऑक्सीजन के साथ, और 2 मोल H2O प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन के कॉफिशिएंट देखकर हमने उसकी स्टोइकियोमेट्री बताई है। ठीक है, कि कितना रिएक्टेंट के मोल रिएक्ट करके कितने प्रोडक्ट के मोल्स की फॉर्मेशन कर रहा है। ओके, ये तो मोल्स की बात हो गई। अगर हम बात करें इसके मास की, तो मास भी हम बता सकते हैं। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है एटॉमिक मास। 2 हाइड्रोजन है, 2 और 2 बाहर है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 4 ग्राम हाइड्रोजन का आ गया, और ऑक्सीजन का 16 होता है एटॉमिक मास, और 2 ऑक्सीजन है, तो 32 ग्राम ऑक्सीजन का। और रिएक्ट करके वाटर का कितना होता है, 1 होता है हाइड्रोजन का, और 2 हाइड्रोजन है, तो 2 प्लस ऑक्सीजन का 16। तो ये हमारे पास हो गया 2 मल्टीप्लाई, ये 2 एकम 2 और 16 और 2 18, और तो 18 और 2 36 ग्राम। तो 4 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर 36 ग्राम वाटर को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो मोल्स और उसका एटॉमिक मास, इन सब के बीच में आपस मोल्स और एटॉमिक मास, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, उनका आपस में जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है, वही चीज को क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्री। किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री। ओके, तो देखो दूसरी रिएक्शन N2H2 मिलके क्या बना रहे हैं, NH3 बना रहे हैं। ठीक है, तो इसको बैलेंस कर लेते हैं। इधर N2 है, इधर 1 है, तो इसके आगे लगा देते हैं 2, NN2 हो गए। अब हाइड्रोजन देखो, 2 3 दूनी 6 हाइड्रोजन है, और इधर 2 है, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन। तो इसमें क्या कहेंगे हम, 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट कर रहा है कितने, 3 मोल ऑफ H2 के साथ,
और क्या बना रहा है, 2 मोल NH3 प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो ये हमें देख के पता चला। ऐसे ही हम इसका एटॉमिक मास भी निकाल सकते हैं। तो नाइट्रोजन का 14 होता है और 2 नाइट्रोजन है, तो 14 दूनी 28 ग्राम नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन है तो 2, और 2 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 ग्राम। 6 ग्राम हाइड्रोजन क्या प्रोड्यूस कर रहा है, NH3। तो N का 14, H का 1 और 3 H है तो 3 से मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 14 प्लस 3, 2 मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 34। ठीक है, तो 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके 34 ग्राम NH3 प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, तो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। देखो, एक हमारे पास केमिकल रिएक्शन है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड दे रही है। तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 50 ग्राम CO2 बाय कंबशन ऑफ कार्बन। तो कितने मोल्स ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है टू प्रोड्यूस 50 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जब कार्बन का कंबशन कर रहे हैं, मतलब कार्बन को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं तो 50 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए कितने मोल्स चाहिए ऑक्सीजन के। ठीक है, तो अभी आपको मोल्स और मास का कॉन्सेप्ट समझाया है, तो वो दोनों चीजें मिक्स करके हमें यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि मोल्स हमसे पूछे हैं कि कितने मोल्स ऑक्सीजन के रिक्वायर होंगे 50 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिएक्शन देख लेते हैं इसका, C+O2 CO2। तो कार्बन 1 है, इधर भी है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है, तो रिएक्शन बैलेंस्ड है। तो यानी कार्बन का कितना मोल है, 1, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है ना, यानी 1, तो इसका कोफिशिएंट भी 1 और कार्बन डाइऑक्साइड का कोफिशिएंट भी 1। तो 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके क्या प्रोड्यूस कर रहा है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और 1 मोल कार्बन यानी इसका एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है, 12 ग्राम। ऑक्सीजन का 16 होता है और 2 ऑक्सीजन है तो 32 ग्राम। और कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 और 2 है तो 32, तो ये 12 प्लस 32 कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम। ठीक है, 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलके 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, और अगर हम मोल की टर्म्स में कहें तो क्या कह सकते हैं, क्योंकि हमें मोल किसके बताने हैं, ऑक्सीजन के बताने हैं 50 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए। तो अगर हम इस रिएक्शन की स्टोइकोमेट्री के बेस पे अगर एक्सप्लेन करें तो क्या कह सकते हैं कि 1 मोल ऑक्सीजन तो कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। 1 ही मोल लिया था ना इसका जब 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना था, और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का कितना वेट था, 44 ग्राम। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसको उल्टा करके अगर लिख दें तो कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस करती है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस करेगी, 1/44 मोल्स प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, मैथ्स में करते हैं ना ऐसे। तो हमें बताने कितने का है, हमें 50 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का बताना है। तो 50 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कितने मोल्स प्रोड्यूस करेगी, 1/44 मल्टीप्लाई 50 कर देंगे तो इतने मोल्स प्रोड्यूस करेगी ऑक्सीजन के। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे आ जाएगा कि 50 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इतने, जो ये सॉल्व करके आएगा इतने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो पहले रिएक्शन से हम देखेंगे, उसके रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, फिर रिएक्शन को जो बैलेंस करके जो कोफिशिएंट लगाएंगे वो देखेंगे कि 1 मोल, इसका 1 मोल, इसका भी 1 मोल आया, फिर इनके मास लिख लिए। ठीक है, तो 1 मोल ऑक्सीजन 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड यानी 44 ग्राम। तो हमें ऑक्सीजन का ही बताना है कि 50 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कितने मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। तो 1 मोल ऑक्सीजन 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर इसको उल्टा लिख दें तो यानी 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल ऑक्सीजन से प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड 1/44 और 50 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड 1/44 गुना 50। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास आ जाएंगे नंबर मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 50 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है,
नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 10 मोल ऑफ NH3। तो पहले तो रिएक्शन की स्टोइकोमेट्री के बेस पे देखेंगे। पहले तो देखो बैलेंस है या नहीं। N2 है, इधर H2 है और N इधर 1 है और H3 है। तो N इधर 2 है, इधर भी 2 कर देते हैं। 2 2 N हो गए। H इधर 2 है और इधर 3 दूनी 6 है, तो इसको भी 3 से गुना कर दो, 3 दूनी 6 हो गए ना। इधर भी 6 हाइड्रोजन, इधर भी 6 हाइड्रोजन। तो इसकी स्टोइकोमेट्री देखो, इसका नाइट्रोजन का 1 मोल, हाइड्रोजन का 3 मोल और NH3 के 2 मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, और हमें बताना क्या है कि हाइड्रोजन के कितने मोल चाहिए 10 मोल NH3 प्रोड्यूस करने के लिए। तो 2 मोल NH3 किससे, 2 मोल NH3 कितने हाइड्रोजन से प्रोड्यूस हो रहे हैं, 3 मोल से। तो हम लिख देंगे 2 मोल NH3 प्रोड्यूस बाय 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। 3 मोल हाइड्रोजन 2 मोल NH3 के प्रोड्यूस कर रहा है। तो 1 मोल NH3 कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन से प्रोड्यूस होएगा, 3/2 कर देंगे, मैथ्स में करते हैं ना जैसे। तो 3/2 मोल ऑफ हाइड्रोजन से। बताने कितने हैं, 10 मोल NH3 के। तो 10 मोल NH3 के कितने से मोल ऑफ H2 से प्रोड्यूस होंगे, 3/2 मल्टीप्लाई 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन से। इसको काट लेंगे, 15, 3 को 5 से गुना करेंगे 15, तो 15 मोल H2 क्या प्रोड्यूस करेगा, 10 मोल NH3 के प्रोड्यूस करेगा। हमसे यही पूछा था कि कितने मोल H2 लगेंगे 10 मोल NH3 को प्रोड्यूस करने में। तो 15 मोल लगेंगे H2 के 10 मोल NH3 को प्रोड्यूस करने में। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट कि गैसेस के अगर केस हो, ठीक है, मतलब अगर लीटर में हमारे पास दे रखा हो, क्वेश्चन पूछ रखा हो, और अगर गैसेस में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होंगे वॉल्यूम के बारे में, तब हम बात करेंगे। ठीक है, लीटर के बारे में। तो देखो 1 मोल जो है वो 22.4 लीटर के इक्वल होता है। ठीक है, NTP पे, NTP नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे जब गैसेस की बात करते हैं तो 1 मोल जो है वो 22.4 लीटर के इक्वल होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 50 लीटर NH3। ठीक है, तो पहले तो रिएक्शन लिखो लो अपनी, N2 प्लस H2 NH3। ये अभी हमने बैलेंस करी थी। इधर लिख देंगे 2, इधर लिख देंगे 3, तो 2 2 नाइट्रोजन और 6 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, तो ये क्या है, 1 मोल N2 और 3 मोल H2 2 मोल NH3 को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो हमें क्या बताना है कि कितने मोल्स ऑफ H2 हमें रिक्वायर है टू प्रोड्यूस 50 लीटर NH3। ठीक है, 50 लीटर NH3 प्रोड्यूस करने के लिए। तो यानी कि इस बार जो हमारा ये इसका जो मास लेंगे वो लीटर में लेना है। ठीक है, इसका वॉल्यूम लेना है वो लीटर में लेंगे। तो मैंने अभी बताया कि 1 मोल 22.4 लीटर के बराबर है। तो इसका तो कितना हो गया वॉल्यूम, 22.4 लीटर। इसका 3 मोल है, 1 मोल 22.4 लीटर, तो 3 मोल 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 67.76 लीटर। और ये 2 मोल, तो 2 को 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 44.8 लीटर। ठीक है, अब देखो कि 3 मोल हाइड्रोजन 44.8 लीटर NH3 प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे या फिर इसको उल्टा करके लिख लेते हैं, क्योंकि हमें 50 लीटर NH3 का निकालना है। तो हम लिख लेते हैं कि 44.8 लीटर NH3 प्रोड्यूस्ड बाय, कौन प्रोड्यूस कर रहा है, 3 मोल हाइड्रोजन के। ठीक है, 44.8 लीटर NH3 प्रोड्यूस हो रहा है 3 मोल हाइड्रोजन से। तो 1 लीटर NH3 प्रोड्यूस होगा 3/44.8 मोल हाइड्रोजन से। ठीक है, और हमें बताना कि किसका है, हमें बताना है 50 लीटर NH3। तो 50 लीटर NH3 प्रोड्यूस हो जाएगा 3/44.8 इंटू 50। ठीक है, तो ये हमारे आ जाएगा कि
50 लीटर NH3 कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन से प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो जब भी गैसेस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसेस में होंगी तो हम उसके वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और वॉल्यूम 1 मोल जो है वो 22.4 लीटर के इक्वल रहता है, ये याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है स्टोइकोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अच्छे से इसको समझ लेना। नेक्स्ट एक चीज और होती है लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेसिव रिएजेंट। तो देखो जैसे ये हमारे पास रिएक्शन थी H2O2 और 2H2, मतलब ये हमने बैलेंस कर ली है। ठीक है, तो देखो इसका एटॉमिक मास कितना आ जाएगा, हाइड्रोजन का 1 होता है ना, 2 है, तो ये हो जाएगा 2 × 2 4 ग्राम। ऑक्सीजन का 16 होता है और 2 ऑक्सीजन है तो 32 ग्राम। और वाटर का 18 होता है, तो इसको सोल्व करेंगे तो 36 ग्राम। ठीक है, तो देखो ये 36 ग्राम H2O प्रोड्यूस करने के लिए 4 ग्राम H2 लगा और 32 ग्राम O2 चाहिए हमें। ठीक है, इस वाली रिएक्शन को करने के लिए। लेकिन अगर हम ले 8 ग्राम हाइड्रोजन ले और 32 ग्राम ऑक्सीजन ले लें, ठीक है, तो क्या होगा कि 32 ग्राम तो हमें चाहिए ऑक्सीजन, वो यूज हो जाएगा, और हाइड्रोजन हमें सिर्फ 4 ग्राम चाहिए, तो हम 4 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन तो यूज कर लेंगे। तो जो इसमें जो हम लेके चले थे ना 8 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन, तो उसमें से 32 ग्राम ऑक्सीजन तो पूरा यूज कर लिया, और 8 ग्राम हाइड्रोजन में से सिर्फ 4 ग्राम ही चाहिए था हमें। तो जो 4 ग्राम बच गया इसका, तो इसलिए हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा रहेगा ना उसको हम बोलेंगे एक्सेसिव रिएजेंट। ठीक है, और जो पूरा जितना था उतना ही यूज हो गया वो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन 32 ग्राम लिया था और 32 ग्राम ही यूज हो गया, तो ऑक्सीजन तो हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, और हाइड्रोजन 8 ग्राम लिया था और यूज हमें 4 ग्राम का था, तो हाइड्रोजन हो जाएगा एक्सेसिव रिएजेंट। ठीक है, तो कई बार रिएक्शंस देख के उसमें आपसे पूछ लेगा कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है वो बताओ, एक्सेसिव रिएजेंट कौन सा है वो बताओ। तो पहले उसकी स्टोइकोमेट्री से हम देखेंगे कि कितना उसमें हमें रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसके बाद हम उसमें देख के बताएंगे कि कौन सा एक्सेसिव रिएजेंट है और कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। ओके, तो ये हमारा यूनिट फर्स्ट जो है कंप्लीट हो गई है। इसको पूरे को अच्छे से समझ लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट यूनिट फिर करेंगे नेक्स्ट क्लास में।